कभी आपने यह महसूस किया है कि दिन भर भगवान को याद करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रार्थना कहीं पहुंच ही नहीं रही। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन जीवन की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। लेकिन वही इंसान अगर एक रात दिल से भगवान को पुकार ले तो अचानक उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ये कोई कल्पना नहीं है। संतों ने कहा है कि भगवान दिन में कम और रात में ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि दिन में इंसान का मन दुनिया के शोर में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तब आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान सोने से पहले सिर्फ 11 शब्द बोल ले तो उसकी बंद किस्मत भी खुल सकती है, लेकिन इन शब्दों की शक्ति तभी काम करती है जब उन्हें सही भाव से बोला जाए। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। अब ध्यान से सुनो। कई साल पहले एक साधक था जिसका जीवन पूरी तरह उलझ चुका था। उसके पास न पैसा था, न काम ठीक चल रहा था, और ऊपर से घर में भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। दिन भर वो भगवान से प्रार्थना करता था। कभी मंदिर जाता, कभी व्रत रखता, कभी अलग अलग मंत्र जपता, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। एक दिन थककर वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं भगवान को रोज पुकारता हूं, लेकिन लगता है कि वे मेरी सुन ही नहीं रहे। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दिन में भगवान को पुकारते हो या रात में? उस आदमी ने कहा, दिन में ही ज्यादा याद करता हूं। संत बोले, यही तुम्हारी गलती है। भगवान दिन में कम और रात में ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि दिन में तुम्हारा मन 100 दिशाओं में भाग रहा होता है, लेकिन रात को जब शरीर थक जाता है और आंखें बंद होने लगती हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी समय आत्मा भगवान के सबसे करीब होती है। फिर संत ने उसे एक छोटा सा मंत्र बताया और कहा, आज से हर रात सोने से पहले इसे 21 बार बोलकर सोना। उस आदमी ने पूछा, महाराज इसमें क्या खास है? संत ने जवाब दिया, ये शब्द नहीं है, ये समर्पण है। अगर एक बार भी सच्चे दिल से बोल दिए तो जीवन बदल सकता है। वह आदमी घर गया और उस रात पहली बार उसने सोने से पहले वही शब्द बोले। वह मंत्र था, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उस दिन वह आदमी बहुत थका हुआ था। उसने सच में महसूस किया कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में है, और वह उसी भाव में सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। समस्याएं वही थीं, लेकिन मन पहले जैसा परेशान नहीं था। पहली बार उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। उसने ये अभ्यास रोज करना शुरू कर दिया। हर रात सोने से पहले वही 11 शब्द बोलता और भगवान को अपना जीवन सौंप देता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अजीब संयोग बनने लगे। जिस काम के लिए वह महीनों से भटक रहा था वो अचानक मिल गया। जिस समस्या का हल नहीं मिल रहा था उसका रास्ता खुद बनने लगा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब वो फिर से उस संत के पास गया तो बोला, महाराज ये कैसे हुआ? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तुम्हारा विश्वास बदल गया। और जब विश्वास बदलता है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। भक्तों, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, या उस सिद्धांत की कहानी है जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। जब इंसान सोने जाता है तो उसका चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही जगह है जहां हमारे जीवन के बीज बोए जाते हैं। दिन भर जो विचार हम सोचते हैं वही बीज बनकर रात को अवचेतन में चले जाते हैं। अगर हम चिंता में सोते हैं तो चिंता का बीज बोते हैं, अगर हम डर में सोते हैं तो डर का बीज बोते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास में सोते हैं तो विश्वास का बीज बोते हैं, और वही बीज धीरे धीरे जीवन में फल देने लगता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि सोने से पहले बोले गए शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि आत्मा की प्रतिज्ञा होते हैं। जब आप कहते हो, हे प्रभु
मैं तुम्हारा हूं, तो उसी क्षण आपका अहंकार टूटने लगता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। भविष्य कैसा होगा, कौन सा अवसर कब आएगा, कौन सा संकट कब खत्म होगा, ये सब इंसान तय नहीं करता। लेकिन जब इंसान समर्पण कर देता है तब अदृश्य शक्तियां उसके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और यही कारण है कि समर्पण को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। रात को सोते समय जब आप ये कहते हो, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो आप भगवान को ये संदेश देते हो कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। और जब ये भाव सच्चा होता है तो जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे चिंता कम होने लगती है, डर कमजोर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी जीवन में सही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। कई बार हमारे जीवन में रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन डर और नकारात्मकता से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही मन का कंपन बदलता है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि सोने से पहले अंतिम विचार भगवान का होना चाहिए, क्योंकि वही विचार पूरी रात आपके भीतर काम करता है और वही अगले दिन की दिशा तय करता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि दिन भर भगवान को याद करने के बाद भी उसकी प्रार्थना का असर क्यों नहीं दिखाई देता। वह मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, मनोकामनाएं मांगता है, लेकिन जीवन की परेशानियां वैसी की वैसी रहती हैं। संतों ने एक गहरी बात कही है कि भगवान को पुकारने का सबसे शक्तिशाली समय दिन नहीं बल्कि रात होती है। दिन में हमारा मन काम, मोबाइल और चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है और इंसान सोने के लिए आंखें बंद करता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आत्मा भीतर की ओर लौटने लगती है। यही वह समय होता है जब इंसान भगवान के सबसे करीब होता है। जब इंसान नींद की अवस्था में जाता है तो उसका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही जगह है जहां हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारे विश्वास छिपे होते हैं। इसलिए सोने से पहले जो बात गहरे भाव से कही जाती है वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाती है। संतों ने इसी कारण कहा है कि सोने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द आत्मा की पुकार बन जाते हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग सोने से पहले भगवान को याद करने के बजाय मोबाइल में खो जाते हैं। कोई वीडियो देखता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और कोई अपनी चिंताओं में डूबा रहता है। फिर वही चिंता लेकर सो जाता है और सुबह उठकर कहता है कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। सच्चाई यह है कि सोने से पहले जो विचार हम मन में रखते हैं वही पूरी रात हमारे भीतर काम करते रहते हैं। जैसे किसान जो बीज बोता है वही फल बनकर लौटता है, वैसे ही सोने से पहले बोए गए विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर इंसान चिंता में सोता है तो चिंता बढ़ती है, डर में सोता है तो डर गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान भगवान को अपना जीवन सौंपकर विश्वास के साथ सोए तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है। इसलिए संतों ने एक सरल वचन बताया है जिसे सोने से पहले कहना चाहिए। हे पाती करने का प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। ये वाक्य छोटा है लेकिन इसके भीतर समर्पण की बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। जब इंसान ये कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं होता। इसीलिए जब इंसान अपने जीवन को भगवान की शरण में सौंप देता है तो उसका मन हल्का होने लगता है, चिंता कम हो जाती है और भीतर शांति आने लगती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने हर रात सोने से पहले भगवान को अपना जीवन सौंपना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके भीतर शांति आने लगी। छोटी छोटी समस्याएं पहले जितनी भारी नहीं लगती थीं और जीवन में नए अवसर आने लगे, क्योंकि जीवन का असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें।
हर रात सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। फिर अपने मन में भगवान की छवि लाकर धीरे धीरे 21 बार कहें, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। इन शब्दों को महसूस करते हुए सो जाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन पहले से शांत हो गया है, चिंता कम हो गई है और जीवन में विश्वास बढ़ने लगा है। अगर आप लगातार 21 दिनों तक ये अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर एक नई शक्ति जागने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब इंसान जीवन की परेशानियों से घिर जाता है तो सबसे ज्यादा असर उसके मन पर पड़ता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बेचैनी चलती रहती है। मन बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है जो उसे दुख देती हैं। यही कारण है कि कई बार इंसान बिना किसी बड़ी समस्या के भी बहुत थका हुआ महसूस करता है। संतों ने कहा है कि मनुष्य की असली समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की स्थिति होती है। अगर मन शांत हो तो कठिन से कठिन समय भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को संभालना जरूरी है। इसके लिए संत एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। रात को सोने से पहले कुछ क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन भर जो भी हुआ उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब इंसान दिल से कहता है, हे प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से बीता, जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करना और मुझे सही रास्ता दिखाना, तो ये प्रार्थना धीरे धीरे मन को हल्का करने लगती है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि भगवान कभी दूर नहीं होते, हम ही अपने मन के शोर में उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए आज रात जब सोने जाएं तो आंखें बंद करके भगवान से कहें, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। फिर उसी विश्वास के साथ सो जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और नई रोशनी आने लगी है। याद रखिए, जब भी जीवन में थकान महसूस हो या रास्ता बंद लगे तो बस रात को आंख बंद करके भगवान से यही कह दीजिए, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। क्योंकि जहाँ सच्चा समर्पण होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं।